हमारी मांगे पूरी हो। निकलो बंद मकानों से। नहीं देखा तो किरनिया नौकर बेच देवे बुढ़वा के प्रधानमा के कर मोदिया के किरनी नहीं बेच देंगे। ऐसे में कबार रहे हैं, ढील डोल रहा है अभी। 24 में कबार कैसे का फेंक देंगे। निकलना मुश्किल है। हाँ। इतना प्रेशर सब दिए हुआ है, जो पैसा तुमको दिया तुमको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते। सहारा इंडिया और पीएससीएल जैसे कई कंपनियां हैं जिसमें लाखों निवेशकों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां हजारों की संख्या में जो है निवेशक यहाँ पे पहुंचे हैं, एजेंट यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी साफ तौर पे मांग है कि जब तक हमारा पैसा जो है वापस नहीं मिलेगा तब तक हम आने वाले 2024 लोकसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। भैया क्या नाम है? गौरी चौधरी। इधर देखिए, इधर कहाँ से आए हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट झंझारपुर से। काहे आए हैं? पेमेंट का चलता हुए आए हैं। आप एजेंट हैं? एजेंट हैं। एजेंट हैं। कितना रुपया डूबा है? उसमें तो बहुत सारा है। बहुत सारा है। सहारा इंडिया के हैं? नहीं, एचबीएन का है। एचबीएन के हैं। कितनी कंपनियों के एजेंट यहाँ पे हैं अभी? अभी तो यहाँ लगभग 50 कंपनी का एजेंट। 50 कंपनी के एजेंट। हाँ। कितना ग्राहक का रुपया डूबा है? उसमें तो मेरा लगभग जो है सब 2200 आदमी का खाता हम खोल लेते हैं। 2200 आदमी का खाता खोल लेते हैं। तो आपको गाँव गिराव में घूमना भी मुश्किल हो गया होगा। बहुत मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। हाँ। इतना प्रेशर सब दिए हुआ है, जो पैसा तुमको दिया तुमको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं, तुमसे लेंगे पैसा। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से तो यही मांग करेंगे जो हम लोगों को जितना जमा किया है वो जमा करता जितना जो है वो हम लोग को रिटर्न दे दे, हम लोग को गला का फंडा जो है छूट जाए। आप भी एजेंट हैं? जी एजेंट हैं। कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट झंझारपुर से हैं। कितना लोगों को डूबा है? डुबाए तो 1.5 करोड़ रुपया है। 1.5 करोड़ रुपया है। कई ग्राहक से लिए थे? यह ग्राहक क्या है, पार्टी आता है, गाड़ी छीन लेता है, मारता है, पीटता है, बीवी को बच्चे को मारने के लिए आता है, बोलता है खेतवे जोत लेंगे। इतना परेशान है, तो इतना परेशानी से दूसरा लोग रहता तो सुसाइड कर लेता। लेकिन हम भी सरकार से यही चाहते हैं, सो जितना हमारे भाई लोगों का पैसा है, जितना सिर्फ मुआवजा प्रावधान है वर्ष एक्ट में, सो कम से कम दोगुना तिगुना, लेकिन हम ये चाहते हैं कम से कम उतना मुआवजा दे दे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सिवान से आए सर। काहे आए? हम लोग का आज 2014 से जब से नरेंद्र मोदी का सरकार हुआ, 2017 में 15 अगस्त 2017 को लाल किला पर खड़ा कर 2.5 लाख कंपनियों के इन्होंने लाइसेंस खारिज कर दिया। तब से सारा ब्रांच डिस्टर्ब हुआ, पेमेंट डिस्टर्ब हुआ। हर पीड़ित जनता की आवाज़ है। किसी घर में शादी है, किसी घर में बीमार पड़ा व्यक्ति है, वो अपने भविष्य के लिए पैसा जो भी रखा था, आज सरकार के गलत कानून के नियम के चलते आज सारा पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। और हम लोग जहाँ भी धरना प्रदर्शन करते हैं उसको कोई केंद्र तक आवाज़ नहीं जाता है। तो हम मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि जितने भी गरीब बंधु हैं, मध्यम वर्ग के ही लोगों का पैसा जमा है, चाहे पीएससीएल हो, सहारा हो, एलकेमिस्ट हो, बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं। इसकी आत्मा की आवाज़ अब जग चुकी है और सरकार ने 2019 में बॉट से कानून खुद ही लागू किया था। आप देखेंगे अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में सारी इसकी प्रक्रिया पर सुनाया था, पूरा देश के लोग देखा था कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता के लिए अब कोई चिंता नहीं है। एक कानून अपने ठगी पीड़ित जनता के लिए बन चुका है। इसी कानून के तहत आपको जिला में आपको काउंटर खोल के पेपर लेकर के जो आपका जिला है वहीं से पेमेंट होगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में सभी कंपनियों का लाइसेंस को रद्द किए थे, तो वोट बात आप ही लोग दिए होंगे? वोट तो दिए थे, गलती हो गया था, लेकिन अब वही वोट का अब जवाब वोट से देंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिवान जिला से आए हैं। चलो, वोट कितना ग्राहक का पैसा इसमें डुबाए हैं आप? एजेंट हैं? करोड़ों ग्राहकों का पैसा डूबा हुआ है पूरा भारत भर में, और सिवान में लगभग 50 लाख लोगों का पैसा डूबा हुआ है, जिसके भुगतान के लिए हम लोग पटना और दिल्ली के लिए चल दिया है। तो हालत बहुत बुरा होगा जी। बुरा है, ये है, बुरा है। क्या क्या हो रहा है? अभी एजेंट हैं? जी, तो मैं भी करवाता था। कौन कंपनी में? ये लोकहित भारती क्रेडिट कोऑपरेटिव। जी। कितना पैसा डूबा है?
इसमें लगभग हो गया होगा, हमको लगता है 5 लाख तक। 5 लाख आप भी डूबा, आप कितना डूबा है? हाँ 10 लाख रुपया पर डूबा। क्या मांग है आप लोग? सर जी मेरा भी पैसा डूबा है, लगभग 20 लाख रुपया। मांग हम लोग का है कि जितना भी पैसा हम लोग निवेश करवाए हैं उस सारे को जो है ना सूद समेत जो है ब्याज सहित उसको वापस किया जाए। लगता है कि वापस होगा? एकदम वापस होगा। नहीं नहीं होगा तब? नहीं कैसे होगा? नहीं होगा। साकार हो रहा है। 2 अक्टूबर को हम लोग अब मोदी को बहिष्कार करने जा रहे हैं, इसको इलेक्शन नहीं देना है। महिलाएं देखिए यहाँ पे कहाँ से आए हैं? हम बख्तियारपुर से है, महिला अध्यक्ष बख्तियारपुर से, बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष है। एजेंट थे आप भी? जी। कितना आदमी का पैसा जमा करवाया? कितना जमा? 80 लाख 80 लाख 80 लाख। 80 लाख तब क्या मांग रहा है सब? मांगेगा नहीं, पैसा दिया क्या लाभ? लगता है होगा। नहीं देगा तो किरनिया नौकर बेच देवे बुढ़वा के, प्रधानमा के, के मोदिया के किरनी नहीं बेच देंगे। वोट तो हिंदल वाल। वोट देली तो नरक में लिए, ओकरे नरक में हके वोटवा देख ले लो दोनों नहीं है। अभी भी शक्ति है मेरे पास, शक्ति है एकदम शक्ति है। क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? उसको कबार के फेंक देंगे 2024 में। 2024 में अभी 23 में कबार रहे हैं, ढील डोल रहा है अभी। 24 में कबार कैसे को फेंक देंगे, वो जलने वाला है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा घेराव में जा रहे हैं जी। चलिए विधानसभा देख लीजिए, भारी संख्या में जो है यहाँ पे निवेशक के साथ साथ जो है एजेंट भी हैं जो विधानसभा घेरने के लिए यहाँ से निकले हैं। देखना होगा इनको विधानसभा तक पहुँचने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हाँ कहाँ से आए हैं चाचा? हम पूर्णिया से हैं सर। पूर्णिया से आए? जी हाँ। तमाम जिलों से आए हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सर, ठगी पीड़ितों की जो जमा निधि है कंपनी के पास, वो केंद्र के मोदी सरकार ने 2016 में सबों को बंद कर दी, 3 लाख कंपनी को। वो पैसा हम लोगों का जो है कि वापस मिले, इसके लिए हम लोग 10 लाख। बिहार में जो है कई लोग धरना दे रहे हैं, तमाम विभाग के लोग धरना दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। आप लोग की सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। आगे बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों के हाथ में है, विधानसभा, उसके पहले लोकसभा। यूपी में इसके लिए जो है बजाबते काउंटर बन गया है, लेकिन बिहार में इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक। काउंटर भागलपुर में चल रहा है, कटिहार में 5 दिन के लिए खुला था, पुनः बंद कर। लेकिन नीतीश कुमार के मतलब पिछले महीने जो 17 तारीख को इनका आदेश हुआ है, अब लगता है प्रक्रिया थोड़ा जो है कि क्रम आगे बढ़ेगा। हम लोग आप लोग बैनर में लिखे हुए हैं कि पैसा नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, तो 2024 में मतदान नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। मतदान बिल्कुल नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारे जनता का पैसा जो है गुमराह करके सरकार ने समेट लिया है, करोड़ों अरबों में समेट के अपने कामों में लगा रहा है और पब्लिक का पैसा नहीं दे रहा है। ये अपना मीठी इनकम जो है पब्लिक को ये ठग रहा है। ये चलिए देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं किस तरीके से ये नारेबाजी करते हुए जो है विधानसभा की ओर कूच किए हैं, और देखना होगा कि इनका जो है ये आंदोलन किस तरीके का असर डालता है, सरकार के कानों पे जूं कब तक रेंगती है। और देख लीजिए तमाम जो है यहाँ पे, चाहे वो निवेशक हों या फिर एजेंट हों, तमाम जो है जमाकर्ता और जो है उनके साथ आए हुए लोग जो है विधानसभा की ओर कूच कर गए हैं। देखिए अब तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम निवेशक जो है विधानसभा की ओर कूच कर गए हैं। देखना होगा कि इनकी ये मुहिम जो है, इनका ये प्रदर्शन जो है कितना रंग लाता है और किस तरीके की कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा इस मसले पे की जाती है।